अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अवर एम वाई शमसुन किचन। आज मैं आपको एक क्लासिक इंडियन रेसिपी जर्दा बनाना सिखाऊंगी। जर्दा पुलाव एक डिलीशियस और मलाईदार रेसिपी है। जर्दा पुलाव रेसिपी को आमतौर पर खाने के बाद मिठाई के रूप में सर्व किया जाता है। मैं इस वीडियो में जर्दा बनाने की एक बहुत ही सरल आसान विधि बताऊंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जर्दा बनाने के लिए अच्छे चावल का चुनाव कीजिए। तो इसके लिए बासमती चावल सबसे अच्छा होता है। बासमती चावल लंबे और पतले होते हैं और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। बासमती चावल जर्दे को एक ब्यूटीफुल सुनहरा रंग भी देता है। तो यहाँ पर मेरे पास 500 ग्राम बासमती राइस है। चावल को मैंने साफ धोकर आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। सबसे पहले बासमती चावल को पानी में तब तक अच्छी तरह धोएं जब तक कि पानी से स्टार्च न निकल जाए। फिर इसे कम से कम 30 मिनट के लिए पानी में भिगो दें। इससे चावल नरम हो जाएगा, चिपकेगा भी नहीं और पकाने में भी आसानी होगी। अच्छा, जर्दा बनाने के लिए आप दूसरी तरह के चावल का यूज भी कर सकते हैं, जैसे परमल चावल, जीरा चावल। हालांकि बासमती चावल इन चावलों की तुलना में सबसे बेस्ट रिजल्ट देते हैं। अगले स्टेप में चावल को पकाएं। तो इसके लिए एक बड़े बर्तन में पानी उबाल लें। तो यहाँ मैं कुकर का यूज कर रही हूँ। गैस चालू करके प्रेशर कुकर रखकर इसमें हम 2 लीटर पानी डालकर हाई फ्लेम पर उबलने के लिए रख देंगे। तो ये पानी उबल चुका है। इसमें 2 लौंग, 2 इलायची और चावल डालकर चावल को हमें पूरी तरह से पका लेना है। इसका मतलब है कि चावल पूरी तरह से पक जाए, बस हल्का सा कड़क हो, अंदर का भाग नरम रहे। इससे चावल नरम खिले खिले रहेंगे, वरना चाशनी में डालने पर ये सख्त हो जाएंगे। तो चावल डालकर अच्छे से मिक्स कीजिए, कुकर को कवर कीजिए और चावल को हमें बीच बीच में चलाते हुए हाई फ्लेम पर कुक कर लेना है। तो यहाँ पर चावल को मैंने कुक कर लिया है। अब आपको दिखाती हूँ, ये पूरी तरह से पक गए हैं, बस हल्का कड़ा है। अगले स्टेप में चावल को छान लें और अलग रख दें ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब जर्दा रेसिपी में शामिल होने वाली बेसिक चीज़ें यही सारी होती हैं, जैसे 400 ग्राम हमने चीनी ले लिया है, मावा 500 ग्राम, इसे खोया भी कहते हैं। मैंने इसके छोटे बड़े पीस कट करके लिए हैं। खोया जर्दा को और अधिक टेस्टी और मलाईदार बनाता है। आप चाहें तो इसमें कोई और चीज़ जैसे पनीर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 कप हमारे पास टूटी फ्रूटी है, 1/4 कप बादाम, 1/4 कप काजू, 1/4 कप तरबूज के बीज और 1/4 कप हमने किशमिश लिया है, 1/4 कप नारियल है, 2 इलायची है। ड्राई फ्रूट्स जो हैं जर्दा पुलाव को टेस्टी और बहुत ही सुंदर बनाते हैं, ब्यूटीफुल बनाते हैं। आप अपनी पसंद से किसी भी सूखे मेवे का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, गौर से देखिएगा। तो 3 छोटे बाउल ले लीजिए और हर बाउल में 1/4 टीस्पून कलर डाल लीजिए। तो यहाँ पर मैं 3 कलर ले रही हूँ, नारंगी, हरा कलर और येलो कलर। आप अपनी चॉइस से कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें चाहें तो केसर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फूड कलर लेकर दूध में घोल लीजिए। दूध में चावल बहुत नरम बनता है और चावल दूध जल्दी से एब्जॉर्ब भी कर लेता है। तो कलर में उबले हुए चावल डालकर अच्छे से मिक्स कर दीजिए और अलग रख दीजिए। अब एक बिग पॉट्स ले लीजिए, जो भी बर्तन में आप इसे बनाना चाहें लेकर के घी डालकर इसमें गर्म कर लीजिए। फिर इसमें काजू, किशमिश, बादाम, नारियल और तरबूज के बीज को डालकर सुनहरा भूरा होने तक भून लीजिए धीमी आंच पर। तो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई कर लिए हैं, इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी बर्तन में हम 2 इलायची डालेंगे और थोड़ा घी कम लग रहा है तो और थोड़ा सा घी इसमें ऐड करेंगे। अब चीनी डालकर मिलाइए और 1/4 कप पानी बर्तन में डालकर मिलाइए। अब चीनी को पिघलने तक पकाएंगे। तो चीनी पिघल गई है, इसे झारे में लेकर इस तरह से हम गिरा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि चाशनी की जो आखिरी बूंद है बहुत देर में गिरेगी। चाशनी परफेक्ट है। इसमें चावल डाल दीजिए और धीरे से मिलाइए। अब इसमें रमज़ान के दौरान इफ्तार में सर्व करने के लिए एक बहुत ही पॉपुलर रेसिपी है। और कलर वाले चावल डाल देंगे। अब इसमें रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए जो हमने रोस्ट करके रखे थे। मावा या खोआ डाल दीजिए और चावल को दम देने के लिए चावल को ढककर एकदम सीधी धीमी आंच पर 10 से 12 मिनट तक पकने के लिए रख दीजिए। तो यहाँ पर 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब हम कढ़ाई के ढक्कन को हटाकर चावल को चेक कर लेते हैं। तो जर्दा पुलाव रेसिपी बनकर तैयार है। गैस बंद कर दीजिए। जर्दा पुलाव रेसिपी को 11 मिनट ढक करके इसी तरह से रखकर छोड़ दीजिए। तो चूल्हे को बंद करने के बाद हमने 11 मिनट के लिए इसे इसी तरह से ढककर रखकर छोड़ दिया था। अब इसे खोलकर चेक करते हैं। वाह, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। जर्दा बहुत अच्छा खिला खिला नरम बन रहा है, आप देख सकते हैं। मैं आपको इसको दिखाती हूँ, ये देखिए। इसे फटाफट से हम सर्व कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट से जर्दा पुलाव को हम सर्व करते हैं। इस पर बचा कर रखे हुए भुने मेवे डालकर इसे सजाएं और टेस्ट से भरपूर जर्दा
पुलाव रेसिपी को आप फ्रिज में रखकर 3 दिन तक खाने के लिए यूज कर सकते हैं। इस जर्दा पुलाव को आप गर्म या गुनगुना सर्व कीजिए। यहाँ कुछ यूजफुल टिप्स हैं जो आपको जर्दा बनाने में काफ़ी हद तक हेल्प करेंगे। तो जर्दे को गाढ़ा करने के लिए आप इसमें थोड़ा और घी या दूध डाल सकते हैं। जर्दे को अधिक टेस्टी और खुशबूदार बनाने के लिए आप इसमें इलायची पाउडर, दालचीनी पाउडर या अन्य मसालों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जर्दा पुलाव को आप और अधिक टेस्टी बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा गुलाब जल या नारंगी का रस भी डाल सकते हैं। जर्दा बनाने की इन टिप्स का पालन करेंगे, इन्हें फॉलो करेंगे तो आप एक बहुत ही टेस्टी और मलाईदार जर्दा बनाकर तैयार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच कि आपने मेरा वीडियो देखा। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।